एक कलेक्टर साहब सादा कपड़े में ऑटो रिक्शे में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। उसके बाद पुलिस का चेक पोस्ट आता है और पुलिस का चेक पोस्ट आने के बाद जो है पुलिस वहां ऑटो रिक्शे को रुकवाती है। और उसके बाद जब कलेक्टर साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद पुलिस वाले उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, भड़कने लगते हैं और अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद कलेक्टर साहब थोड़ा इन बातों से नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप हमको थाने लेके चलिए। आप लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, वहीं देखा जाएगा। तो उसके बाद कलेक्टर साहब को और ऑटो चालक को थाना लाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं आखिर कौन है ये कलेक्टर साहब जो बिना सिक्योरिटी के, बिना सरकारी गाड़ी के ऑटो रिक्शे में, और क्या कारण है कि जो इतने सादगी और सिंपल तरीके से ऑटो में घूम रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ एक गाँव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है राजीव, जो कि बड़ा ही मिलनसार लड़का है, सबसे अच्छे से बन के रहता है। गांव में, परिवार में हंस के, बोल के, सबके साथ अच्छे घुल मिल कर रहता है। साथ ही अगर किसी का परिवार में या फिर गांव में कोई काम भी होता तो वो कर दिया करता। उसके बाद बच्चा जो है राजीव, उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद उनकी 12वीं हो जाती है, यानी कि स्कूल की जो शिक्षा है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन जो है वो भी वो कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद साथ ही साथ वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि पढ़ाई कर रहा होता है। अब धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो वो अपने परिवार से कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जब पिता को इस बात का पता लगता है और परिवार को पता लगता है तो परिवार वाले भी सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा है तो हम बच्चे का उत्साह बढ़ाएं। तो उसके परिवार के लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छी, आप मेहनत करो, पैसे की चिंता मत करो। जो राजीव हैं उनके पिता जो हैं वो खेती बाड़ी का, यानी कि जो उनके पुश्तैनी ज़मीन है उस पर खेती बाड़ी का काम किया करता। अच्छा खासा ज़मीन था, बहुत ही अच्छी ज़मीन थी और जिसमें अच्छी फसलें हुआ करती और वो बहुत अच्छे से घर का गुजारा हो रहा था। तो उनके पिता उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप पढ़ाई करो बस। उसके बाद उसको दिल्ली भेज दिया जाता है, दिल्ली कोचिंग करता है। दिल्ली कोचिंग के बाद कुछ वक्त के बाद उनका जो टेट है वो क्लियर हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो उनका नाम भी आता है। तो परिवार के लोगों को पता लगता है, सबसे पहले वो अपने पिता को बताता है और जब पिता को बताता है तो पिता फूले नहीं समाते हैं। फिर अगले दिन राजीव अपने घर आ जाता है तो आसपास के लोग, वहाँ के नेतागण, वहाँ इलाके के लोग, सभी लोग जो हैं और गणमान्य लोग और पूरे गांव के लोग जो हैं खुश हो जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं पूरे गांव में। और सब लोग जो वहाँ पर आ रहे थे, बधाइयाँ देने आ रहे थे, उन सभी को भी खुशियाँ जाहिर की जा रही थी और सबके साथ बातचीत की जा रही थी। उसी के साथ राजीव का इंटरव्यू किए जा रहे थे, मीडिया के लोग आ रहे थे, क्योंकि देखिए खेती बाड़ी से एक लड़का उठ के, क्योंकि उस गाँव का पहला वो लड़का और उस इलाके का पहला लड़का जिसने यूपीएससी में क्लियर करने के बाद वो रैंक इतनी कि वो आईएएस बनेगा, वो कलेक्टर बनेंगे। तो इस वजह से लोग जो हैं बड़े खुश थे, बेहद खुश थे। और सभी के साथ बातचीत करने के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग का वक्त आ जाता है। जब एक वक्त उनको ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद फिर उनको कुछ पैसा भी मिलने लगता है। जब पैसा जो आता था वो अपने पिता को भेज दिया करता था। अब सीधी सी बात है, जब उसने देखा कि सारे हालात देखे घर में कैसे थे कैसे नहीं थे, क्योंकि खेती बाड़ी से उन्होंने पढ़ाई की है, पापा खेत में काम किया करते तो अपने पापा के साथ वो काम भी किया करता था। उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो वो पैसे जो आते हैं वो अपने पापा को भेज दिया करते हैं। कुछ वक्त ऐसे ही चलता है, फिर उनको जो एक ज़िला जो है वो मिल जाता है और वो कलेक्टर के पोस्ट पर वहाँ पर रहते हैं। अपने ज़िले को संभाल रहे होते हैं। लगभग 6 महीना उनकी ड्यूटी को हो जाता है। 6 महीना हो जाने के बाद फिर एक वक्त आता है कि उसको अपने घर जाने पड़ता है किसी कारण। तो वो जब अपने घर आता है तो अपने घर के कामों को भी बंटवाता। देखिए, कलेक्टर होने के बाद राजीव में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो खुश मिजाज आदमी था। कलेक्टर बन गया, उसके बाद भी परिवार में सबसे मिलने गया, सबके घर गया, किसी से जो भी बुजुर्ग लोग थे उनसे उनका आशीर्वाद लेने, तो बहुत प्यार से रहा करता था। तो वो बहुत ही अच्छे से रहा करता। तो उसके बाद जो है फिर ऐसे ही उनको कोई काम पड़ता है। उनके पिता जो हैं वो कहते हैं कि चलिए आपको ना एक काम है और बाज़ार चले जाइए, कुछ काम करके लाए। देखिए, अपने पिता का वो हाथ बटाया करता था, बहुत ही नेक लड़का था। वो बाज़ार जाता है, बाज़ार से अपना काम ख़त्म करता है। अचानक से उसको याद आता है कि मेरा एक दोस्त जो है वो शहर में रहने लगा, अपना जीवन व्यतीत वो शहर में ही कर रहा है। तो राजीव जो है एक ऑटो रिक्शे को हाथ देता है और ऑटो रिक्शा वाला रुकता है और उसके बाद वो उस ऑटो रिक्शे वाले से किराया तय किया जाता है। किराए में 10 रुपये की बात होती है, तो 10 रुपये, क्योंकि उससे पूछता है कितने किलोमीटर, तो राजीव बताता है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर, तो 10 रुपये में वो तय हो जाता है और उसके बाद जाने लगते हैं।
उसके बाद आगे देखता है कि थोड़ी देर चलने के बाद कि चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट पे काफ़ी पुलिस है और पुलिस वहाँ पर चालान कर रही है। तो कलेक्टर साहब पीछे बैठे हुए थे, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि क्यों, वो जब ऑटो रिक्शा वाले घुमाने लगते हैं, बैक करने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों घुमा रहे हैं, आप वहीं के चलिए, मैं हूँ ना। तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये खामे खां फालतू में पैसे ले लेंगे, ये लोग चालान करते हैं खामे खां, बिना बात कर देते हैं, खामे खां तंग करते हैं, आज पूरे दिन में कुछ कमाया भी नहीं है अच्छा खासा, तो क्यों मेरा मतलब 10 रुपये के चक्कर में आप ख़राब करवाने वाले हैं। आपके तो 10 ही जाएंगे, लेकिन मेरा तो काम ख़राब हो जाएगा, मैं आपको इधर के ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे 10 ही दे दीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब उसे बार बार समझाते हैं और समझाने के बाद आखिरकार ये होता है, कलेक्टर साहब उसको कहते हैं कि देखिए, आपका जितना पैसा चालान में लगेगा वो मैं दूँगा। ये बात समझा तो वो सोचते हैं कि यार इसमें 10 रुपये में तो इसमें 3-4 किलोमीटर के 10 ही रुपये देने की तो बात कही है, भी कैसे ही देगा। अब ये बात जब सुनता है तो आखिरकार वो कहता है कि मैं दूंगा, तो फिर वो कहता है कि चल यार जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो उसको नहीं पता था कि ये कलेक्टर है, तो वो राजीव को बैठा कर चल देता है। चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक हवलदार जो है वो उनके ऑटो को रुकवाते हैं, ऑटो चालक से उनके कागज़ पूछते हैं, कागज़ के बाद नियम को बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते लगते हैं। और वो कहते हैं अभी आपके कागज़ पूरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे कि आपको पैसा देना होगा, आपका चालान भरूं या फिर आप पैसे देंगे। तो वो कहते हैं कि आप 500 रुपये दे दीजिए या फिर मैं आपका 2000 रुपये का चालान। वो कहते हैं साहब मैंने पूरे दिन में पैसे नहीं कमाए, आज तो वैसे ही मेरे 200 रुपये का काम हुआ है और मैं तो यहाँ सवारी छोड़ने जा रहा हूँ, 10 रुपये की सवारी, क्यों आप मुझे ऐसे कर रहे हो। तो सारी चीज़ सुन रहा था, फिर धीरे धीरे वो बात को बढ़ाने लगते हैं। हवलदार साहब कहते हैं देने कि नहीं देने, तो फिर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो जो कलेक्टर साहब वो पीछे चुपचाप बैठे हुए थे, तो कलेक्टर साहब चुपचाप सुन रहे थे, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है कि जब बर्दाश्त नहीं होता है, तो कलेक्टर साहब उनसे कहते हैं कि भाई ऐसी बात है, आप यूँ बताओ कि आपकी ड्यूटी है कहाँ पर, आपका किस थाने में, आपकी जो पोस्टिंग है वो किस थाने में है। तो हवलदार जब ये बात सुनता है और कोई एक साधारण सा आदमी जो एक गाड़ी ऑटो में बैठ के जा रहा है, अगर वो कोई ये बात पूछ रहा है, तो अब आप जानते हैं कि हवलदार का क्या रवैया हुआ होगा। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ऐसा है। तो हवलदार साहब उससे कहते हैं कि आपको लेना क्या है, आप आराम से बैठिए, आपका काम बैठना है, ज़्यादा बकचोदी ना कीजिए। तो इस बात को कहते हैं तो फिर वो और गुस्सा आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं आप मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कि आखिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं भी एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक का हक है कि आप कहाँ पे अभी पोस्टेड है, क्यों चालान करें, आपको अधिकार किसने दिया है। और जब ये बात सुनते हैं और आम नागरिक की बात सुनते हैं, तो फिर तो हवलदार साहब का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था। तो उसे 1-2 शब्द भी कह देते हैं, ऊपर नीचे कह देते हैं और कहते हैं कि तुम बनाए तुमको चौधरी। तो इस बात को वो जब सुनते हैं तो कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि हम चालान नहीं देंगे। अब ऑटो चालक जो हैं वो कहते हैं कि साहब आप बैठ जाइए, मैं कर तो रहा हूँ बात। तो इस बात पे दोनों को फिर वो कहता है कि आप नहीं, आप चालान नहीं देंगे और हम लोग चालान नहीं देंगे। तो उसके बाद दरोगा साहब से कहते हैं कि आप हमको थाने ले जाइए, हम चालान नहीं देंगे, आपको जो करना है वहाँ करिएगा। तो वो लोग उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाते हैं, उनके ऑटो को ऑटो चालक के साथ 2 पुलिस वाले बैठते हैं और वो आ जाते हैं। अब ऑटो रिक्शा वाले सोच रहे हैं कि यार 10 रुपये के चक्कर में आज पूरा दिन भी ख़राब कर लिया, ना तो कुछ कमाई हुई और ये 10 रुपये के चक्कर में पता नहीं अब क्या और कुछ होगा। वो लोग थाने पहुँचते हैं। थाने पहुंच जाने के बाद कुछ वक्त बाद उनसे सवाल जवाब होते हैं। तो वहाँ जो थाना इंचार्ज हैं वो आते हैं और थाना इंचार्ज आते ही राजीव को सल्यूट करते हैं, कलेक्टर साहब को सल्यूट करते हैं। जब वो उनको सल्यूट करते हैं कि एक सादा आदमी जो है, जो ऑटो में बैठ के आए हैं, पुलिस से जिद रहे हैं चालान के लिए, तो उसको जब वो सल्यूट करते हैं तो सब लोगों की फटी के फटी रह जाती हैं। और आखिरकार रिक्शा वाला जो है, रिक्शा चालक जो, उनकी भी फटी के फटी रह जाते हैं कि आखिर ये थाना इंचार्ज जो है वो सल्यूट क्यों कर रहे हैं। तो वो जब पता लगता है कि वो बताते हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों इनको सल्यूट कर रहे हैं, तो बताते हैं कि कलेक्टर हैं और 2 महीने मेरी ड्यूटी इन्हीं के पास रही है और बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, बहुत ही दरिया दिल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। तो जैसे ही उन लोगों को पता लगता है और बाकी पुलिसकर्मियों को पता लगता है, तो जो लोग उस वक्त उन्होंने चालान किया और उनसे जिद बहस की, तो उन लोगों की तो कह सकते हैं कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आसमान फट जाता है। अब उनका तो घबराना बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो पैर पकड़ने लगते हैं, कहते हैं कलेक्टर साहब हमको माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो कलेक्टर साहब कहते हैं देखिए माफ़ी की मुझसे नहीं, आप इस ऑटो चालक से मांगिए। मैं आम नागरिक की तरह जब आया तो मैंने देखा कि आप किस तरह के व्यवहार आपका लोगों के बीच है, आप जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। आप जिस तरह कर रहे हैं इस वजह से ही पुलिस की वर्दी और पुलिस वालों से लोग डरते हैं, घबराते हैं और उनको गंदा बोलते हैं। आगे कोई
भले ही ना बोले, लेकिन पीछे से उनको इसीलिए गालियां दी जाती है कि आप लोगों का जो व्यवहार है उसी ने पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती करा के रख रखी है। तो जब इस तरह की बातें उनसे कही जाती हैं, वो पैर पकड़ के हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए आपको माफ़ मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। वो जो थाना इंचार्ज हैं उनसे कहते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करिए और सबको सस्पेंड करने का आप आगे लिख के दीजिए। उसी तरह से होता है, सबको सस्पेंड किया जाता है। उचित कार्रवाई की जो है उस ज़िले के जो कलेक्टर हैं उनसे बातचीत की जाती है फ़ोन पे, उनको वो अपना पता बताते हैं, तो वो सामने से बातचीत होती है और एसपी साहब से ऑर्डर दे दिए जाते हैं। आईजी एसपी सबसे मतलब ऑर्डर दिए जाते हैं कि जिन लोगों ने ये दुर्व्यवहार किया है और जो इस तरह से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर और भी कहीं हो रहा है जिस तरह यहाँ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को रोका जाए। तो इस बात पे दोनों की बातचीत हो जाती है, पुलिस वालों के ऊपर गाज घिस जाती है। उसके बाद वो जब गांव आते हैं तो गांव में अपने पिता को बताते हैं, पिता को बड़ा फ़क्र होता है और फिर धीरे धीरे वो बात पूरे गांव में फैलने लगती है। और जब गांव में फैलने लगती है तो सारे गांव के लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे गाँव के लड़के ने उस चीज़ को रोक दिया जिससे लोग परेशान थे। क्योंकि आम लोगों को बहुत दिक्कतें थी, कोई अगर वहाँ ऑटो से जा रहा है, रिक्शे से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग जो खेत का काम करके जा रहे हैं, तो उनसे भी पैसे हड़प लिए जाते थे। तो यानी कि एकदम ये कह सकते हैं कि लूटा जा रहा था पुलिस के मार्फत। तो इस चीज़ को उन्होंने बंद कराया तो लोगों में खुशी और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की और जब राजीव जो है बड़े सिंपल तरीके से सभी खुश होते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुश हुए इस बात को सुन के और उसके बाद वो बातचीत आगे होती है और उन पर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद उनके पिता जो हैं वो कहते हैं कि मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो आपने किया है, लोग जो हैं उसकी जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो उसमें बहुत ही अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि यहाँ लोग बहुत ही परेशान थे और वो ऑटो चालक जो है वो बहुत ही खुश हुआ। उससे अभी बात आपको मैं बता दूं, उससे पहले वो जब उसको उसके दोस्त के घर जाना था वो भूल जाता है, तो वो उसके दोस्त के घर उसको लेके जाता है, वहाँ छोड़ के आता है। तो वो उसको 10 रुपये लेता है कि नहीं 10 रुपये, तो वो कहता है कि नहीं आप 500 रुपये लीजिए क्योंकि आपका आज का पूरा दिन ख़राब हुआ है। 500 रुपये वो नहीं लेता है, वो कहता है नहीं मुझे 10 ही दे देते। वो कलेक्टर साहब कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, आप ऑटो चालक हैं और मेरे तो खेती बाड़ी का भी काम है और मेरी अच्छी सैलरी आती है। तो वो उससे वो पैसे 500 रुपये जो है वो ले लेता है और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त से मिलने के बाद बहुत ही खुशी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। उसका दोस्त जो है वो अपने बिजनेस जो है वो चला रहा था। तो लगातार देखते रहे इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और देखिए जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं ये आपको अच्छी लगी है तो उनको शेयर करते रहें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको हौसला मिलता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और साथ ही इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं था, डराना नहीं था, बस इसमें जो भी अच्छाई चीज़ें हैं, जो अच्छी हैं, जो बातें अच्छी हैं उनसे आप अपने अनुसरण करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए 10 मिनट।